कोटि प्रणाम है मेरी माता सज्जनों, सब विष्णु चरणों में असंख्य बार चरण वंदना मेरी स्वीकार कीजिएगा। कुछ एक निवेदन। सर्वप्रथम आपकी सेवा में अगले माह ग्वालियर में जो साधना सत्संग हो रहा है 28 से 31 जनवरी तक, दिल्ली से जो नाम स्वीकार हुए हैं उस साधना सत्संग में सम्मिलित होने के लिए उनकी सूची लिख के लगा दी गई हुई है। जाने से पहले देख के जाइएगा, कोशिश कीजिएगा। वो श्री मूलचंद जी का संदेश था कि धुंध के कारण हो सकता है गाड़ियां यहां से लेट हों, तो 27 अर्थात एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। लेट हो गई तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एंट्री नहीं देते वो। अतएव सबसे निवेदन है जिनके नाम स्वीकार हुए हैं वे कोशिश करें कि 27 रात तक वहां पहुंच जाए। यहां पर परसों से खुला सत्संग शुरू होगा। पहली बैठक सुबह 7 से 8 बजे तक होगी। सो यहां भी जो साधक सम्मिलित हुए हैं उनसे निवेदन है कल रात तक यहां पहुंच जाएं, या जो साधक आसपास के हों। परसों सुबह कठिनाई रहेगी, अगर कल रात तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रबंधकों के लिए भी आपके लिए भी। पहली बैठक सुबह 7 बजे शुरू होगी, 7 से 8। इसी संदर्भ में साधक एक और निवेदन है। पिछला अनुभव बताता है कि खुले सत्संगों में भीड़ बहुत होती है, साधक बहुत आते हैं, गाड़ियां भी उतनी ही होती हैं। पार्किंग की प्रॉब्लम है बड़ी दूर दूर तक। ऐसा मुझे बताया गया है कि 1 किलोमीटर तक गाड़ियां खड़ी होती हैं, सड़क पर भी होती हैं, पीछे इधर उधर जहां भी जगह मिलती है। आप जल्दी में होते हैं, कोई ध्यान नहीं करता कि किसी घर के आगे खड़ी करी है या कैसे, वे बाद में शिकायत करते हैं। उन सबकी बड़ी मेहरबानी है कि वे सब कुछ सहन करते हैं, लेकिन हम गलती ही क्यों करें कि उन्हें सहन करना पड़े या उन्हें कुछ कहना पड़े। इस संदर्भ में साधुजनों यहाँ के प्रबंधकों की तरफ से निवेदन है कि मेट्रो स्टेशन बहुत पास है, मेट्रो गाड़ी का प्रयोग करें, उससे कुछ गाड़ियां कम हो जाएंगी तो पार्किंग की डिफिकल्टी जो है वह हो सकता है कुछ कम हो। बहरहाल यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है, कार पार्किंग के वक्त साधुजनों किसी को हमारे कारण दुख ना हो, ये मेरे से सहन नहीं हो पाता। मेहरबानी करके गाड़ी पार्क करने से पहले देखिएगा कहाँ गाड़ी आप पार्क कर रहे हैं। पार्क करी है आपने, इस पार्किंग के कारण किसी को कोई कष्ट तो नहीं होगा। हार्दिक धन्यवाद आप सबका। आसक्ति की चर्चा चल रही है शायद शुरू। याद होगा आपको महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है। दुर्योधन मर गया तो महाभारत का युद्ध भी समाप्त। जब तक वह जीवित था तो युद्ध भी जीवित था, उसके मरने से ही युद्ध की समाप्ति हुई। देह के प्रति हमारी आसक्ति की चर्चा, देह के प्रति इंसान की आसक्ति कितनी हुआ करती है साधक। आज पहली या दूसरी आसक्ति की चर्चा। लगता है साधक ये त्याग का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी परंपरा है त्याग, हिंदू संस्कृति त्याग को बहुत महत्व देती है। मुख्य बिंदु है हिंदू संस्कृति का त्याग, टू शेड। महत्वपूर्ण चर्चा है।
बहुत सारी चीजों के त्याग करने की आवश्यकता है, खाने पीने वाली चीजों की नहीं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजों की त्याग की चर्चा, उन्हीं की चर्चा की जाएगी। चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है साधक जनों की, हर साधक के जीवन में ये बसनी चाहिए। अतएव खुले सत्संग में भी कोशिश की जाएगी कि इसी चर्चा को कंटिन्यू रखा जाए। आज सबसे पहली आसक्ति, देह के प्रति आसक्ति कैसी होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त होते ही भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर, पांडव धृतराष्ट्र के महल में गए हैं। मां गंधारी को और धृतराष्ट्र को सांत्वना देने के लिए। सारा परिवार खत्म हो चुका हुआ है। घर में एक गंधारी को छोड़कर सभी विधवाएं हैं। गंधारी के सारे पुत्र मारे जा चुके हैं। जितने पुत्र मरे हैं उतनी ही विधवाएं घर में। बहुत दुख की बात है। गंधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी हुई है, लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं कि वह दुख प्रूफ हो गई हुई है। एक मां जिसके 100 पुत्र या 101 पुत्र मर गए हों, मां की जीवित होते, बड़ी असहनीय घटना है। पूर्व जन्मों के घोरतम पापों का फल पाना जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। जानती है इस बात को, बहुत ज्ञान है गंधारी के पास, शास्त्रों की जानकार है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानती है। हमारे किसी घोरतम घृणित का फल कि मां बाप के होते हुए उनके पुत्र की मृत्यु हो जाए। 101 सूचना तो उन्हें मिल चुकी हुई है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर इत्यादि को लेकर तो सांत्वना देने के लिए गए। देखो, गंधारी की पट्टी इस प्रकार की, यदि ऐसे करके देखे तो पट्टी के निचले भाग से जो थोड़ी सी जगह होती है उसमें से उसकी दृष्टि युधिष्ठिर के पांव पर पड़ी। सामने देखने से तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन पट्टी बंधे हुए भी यदि ऐसे करके देखा जाए तो थोड़ी सी जो जगह बीच में होती है, उस जगह के बीच में से गंधारी इतनी क्रुद्ध है, इतनी कोपायमान है, इतनी दुखी है, तपस्विनी है। कोई उसकी तपस्या कोई छोटी मोटी तपस्या नहीं है। उस तपस्विनी की क्रुद्ध आंखों ने, लाल सुर्ख हुई आंखों ने युधिष्ठिर के पांव को देखा। उसके नाखून सारे के सारे काले हो गए। कैसी तपस्विनी गंधारी। सारी की सारी विधवाएं रो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र, गंधारी एवं इन सारी की सारी विधवाओं को इनके पतियों के मुख इत्यादि दिखाने के लिए युद्ध क्षेत्र में ले गए। वहां जाके रुदन और भी बड़ा है। मां को पुत्र तो सभी प्रिय, लेकिन दुर्योधन गंधारी का और धृतराष्ट्र का अतिशय प्रिय पुत्र, दोनों की कमजोरी ना होती तो इतना अनर्थ ना होता। इतनी मोहग्रस्त दुर्योधन के लिए दोनों। विदुर जब भी कहते
राजन, तेरा पुत्र बहुत दुष्ट है, ये तेरी दुर्गति करवा के रहेगा। पुत्र यदि नालायक होता है साधक, पुत्र की परिभाषा क्या है? जो पिता माता पिता को उनके पापों से त्राण दिलाए वह पुत्र। शास्त्र ऐसी परिभाषा, तेरा पुत्र दुष्ट है, पापी है, महापापी है, स्वार्थी है, इत्यादि इत्यादि। विदुर ये सब बातें कह सकते थे कहीं, ये तेरी दुर्गति करवा के रहेगा, इसका कहना मान। विदुर के सामने धृतराष्ट्र उसकी बात मान जाते, बाद में फिर ऐसे ही हो जाते। दूसरी बार धृतराष्ट्र को फिर विदुर कहते, राजन मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, इस पुत्र के, इस नालायक पुत्र के पीछे, इस दुष्ट पुत्र के पीछे, इस पापी पुत्र के पीछे न लग, ये तेरी भी दुर्गति करवा के रहेगा। धृतराष्ट्र कहते हैं काका, विदुर को काका कहा करते, काका मैं तेरी हर बात को स्वीकार करता हूं, जो तू कहता है वह बिल्कुल सही, पर मैं क्या करूं? जिस वक्त त्रियोधन मेरे सामने आता है, मेरा सारा ज्ञान हवा हो जाता है, मोह के कारण, आसक्ति के कारण। शमशान घाट नहीं, पर शमशान घाट बना हुआ है, युद्ध क्षेत्र में रुदनी रुदन हो रहा है, 101 महिलाएं रो रही हैं अपने अपने पतियों के लिए। गंधारी ने अपने पुत्र को, उसके सिर को अपनी गोद में रखा हुआ है, बिलख रही है। फिर को गोद में रखे हुए भगवान श्री कृष्ण से कहती है, ये सब कुछ तेरे कारण हुआ, तपस्विनी हूं कृष्ण, अपनी तपस्या के बल से मेरे पीड़ा भरे हृदय से तेरे लिए शाप निकलता है। जिस प्रकार मेरे होते हुए मेरे इतने सारे परिवार के सदस्य मर गए हैं, तेरे साथ भी ऐसा ही होगा, एक यदुवंशी नहीं बचेगा। गंधारी शाप पर शाप देती जा रही है, तो उन सबकी मृत्यु अपनी आंखों से देखेगा। जिस प्रकार ये महिलाएं रो रही हैं, ठीक इसी प्रकार से उनकी विधवाएं भी इसी प्रकार से रोएंगी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, मां जो तू कह रही है ऐसा ही होगा, तू जिसे शाप कह रही है नियति इसी प्रकार की है, नियति तेरे मुख से निकल रही है, मैं वह सुन रहा हूं, जो कुछ तूने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। यदुवंशी इतने बलवान हैं, उन्हें ना देवता मार सकते हैं, ना मानव ना दानव, तो ऐसे ही मरेगी ना जैसे तेरे पुत्र। चाचा के पुत्रों के साथ युद्ध हुआ और मारे गए, तो मेरे पुत्र भी, मेरी संतान जो कुछ भी है, जो परिवार है, वह भी आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, तभी मरेंगे ना, इनका आपस में ही मरेंगे। क्यों? इन्हें कोई मानव नहीं मार सकता, कोई दानव नहीं मार सकता, कोई देवता नहीं मार सकता, मरना तो है, जन्मे है। भगवान श्री कृष्ण गंधारी को समझा रहे हैं। मैं एक प्रार्थना करता हूं माता, गंधारी को कह रहे हैं, जो होना है सो तो होके रहेगा, ये तो ना तेरे वश की बात है ना मेरे वश की बात है। क्यों? प्रारब्ध ऐसी रची गई है, नियति ऐसी रची गई है, ये तो होके रहेगा। पर एक बात तो तेरे वश में है, कम से कम तुम अपने हृदय की जलन को तो रोक सकती है ना। क्यों इतनी क्रुद्ध हो रही है? अपने हृदय को शांत कर। तो ये सब कुछ बड़े शांत भाव से भी मुझे कह सकती थी, इतनी क्रुद्ध होके तू, इतनी शेरनी होके तू इस प्रकार की बातें बोल रही है।
इतनी शोभा नहीं देती। अपने हृदय को क्यों जला रही है? कृपया शांत हो जा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर गंधारी शांत तो हुई है थोड़ी। सब चले गए हैं। गंधारी देवियों दुर्योधन के सिर को गोद में रख के वहीं बैठी हुई है। युधिष्ठिर, पांडव सब चले गए। भगवान श्री कृष्ण वही है। माता चलकर, नहीं, मैं यही बैठ के भूखी रह के तो अपने प्राण त्यागूंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। माता भूखे रहना बहुत मुश्किल। ये देह है ना, इसे भूख सताएगी, तड़पाएगी, और भूख सहनी बहुत मुश्किल। भूखे रहना बहुत मुश्किल, ये बहुत तड़पाती है, बहुत सताती है। अतएव घर चल, जाके खाना वाना खा। गंधारी मानती ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी चले गए। तमाशा देखने वाले, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ देखने वाले। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन। कितने दिन व्यक्ति भूखा प्यासा रह सकता है? सड़ांध बू आ रही है, गंधारी बैठी हुई है। तपस्या की तो कोई कमी नहीं है। भूख लग रही है बहुत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी, ये संबंध, देह के संबंध देह के साथ ही खत्म हो जाते हैं। तू रो ले, बिलख ले, तड़प ले, किसी ने वापस नहीं आना। लेकिन इस वक्त गंधारी किसी की बात सुनने को राजी नहीं है। भूख लगी है। युद्ध क्षेत्र में ही एक पेड़ है। उस पेड़ पर ऐसी दृष्टि गई, देखा तो एक मांस का टुकड़ा लटक रहा है। उसको उतारने की कोशिश कर रही है गंधारी, लेकिन वे बहुत ऊंचा है। देखो माता, देह के प्रति आसक्ति, देह के प्रति मोह क्या क्या करवाता है। अपने ही पुत्रों के शव को इकट्ठा करके एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखा। अपने पुत्रों के लिए, जिनके लिए रो रही है, जिनके लिए बिलख रही है, एक एक शव पाइलअप करके एक के ऊपर एक ऊपर चढ़ गई है। हाथ पहुंचा है, ऐसे हाथ किया। भगवान श्री कृष्ण ने आके हाथ पकड़ा। क्या कर रही है मां? कुत्ते का मांस खाएगी? ये कुत्ते का मांस लटक रहा है। देह के प्रति आसक्ति आदमी को किस प्रकार के कुकर्म करने के लिए प्रेरित कर देती है। आसक्ति और मोह। चल मेरे साथ, मैं खाना लाया भी हूं। ये खाने की जगह नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, भूख तुझे तड़पाएगी, तुझे रुलाएगी, सहन नहीं होती। घर चल के खाना खा। भगवान श्री कृष्ण उसे उठा के ले गए हैं। गंधारी कहती है, माधव मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मैं चलने को तैयार हूं, पर एक काम कर, मेरी आसक्ति तोड़वा दे। सारे दुखों का कारण एक शब्द, ये आसक्ति। यही कालांतर में देवियों मोह बनती है। इसे तेरे अतिरिक्त इस वक्त कोई नहीं तोड़वा सकता। तथास्तु, तो चल मेरे साथ अब।
भगवान श्री कृष्ण उसे भोजन के लिए ले गए हैं। देहासक्ति आज पहली आसक्ति देवी सज्जनों कितनी प्रबल है, कैसा घोर इसका रूप आपने देखा है। गंधारी के माध्यम से मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, महाभारत में वर्णित कहानियां हैं, ये सब की सब जीवंत घटनाएं घटित हुई। तो आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, आगे चर्चा जारी रखेंगे।